बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरा ईद स्पेशल रेसिपी कीमा। ये बहुत ही मज़े का बनता है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपने रेसिपी को कम्प्लीटली फ़ॉलो करना है बहुत ध्यान से, तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही शानदार मिलेंगे। 750 ग्राम जो है आपने कीमा ले लेना है। कीमा आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेना है, जिस तरह का आपको पसंद है। और आपने प्याज लेनी है। प्याज आपने ऐड करनी है गरम ऑयल में। प्याज हमेशा गरम ऑयल में ऐड करते हैं। प्याज आप चॉप करके भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो आपने उसमें प्याज ऐड करनी है। प्याज को अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन कलर में करना है। प्याज हमने इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, ताकि हमारे सालन का टेस्ट जो है वो मीठा ना हो जाए। हम टमाटर से ग्रेवी इसमें बढ़ा लेंगे। और इसमें हमने साथ ही लहसुन अदरक ऐड कर देना है और 2 से 3 मिनट इसको पकाना है, ताकि उसकी भी स्मेल दूर हो जाए। और साथ गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब देखिए, हमने लाइट गोल्डन कलर रखनी थी प्याज, और उसके बाद जब वो और हमने मसाले पकाए हैं तो उसका कलर थोड़ा सा मज़ीद डार्क हो गया है। अगर हम बहुत डार्क कर देंगे तो फिर वो पक के ब्लैक की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो गर्म ऑयल है। काफ़ी टेम्परेचर जो है इस टाइम काफ़ी हाई है। उसके बाद हमने इसमें कीमा ऐड कर देना है। कीमे की अच्छे से हमने भुनाई करनी है। इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना। और भुनाई हमेशा थोड़ी सी तेज़ आंच पे होती है, बिल्कुल लो फ्लेम पर नहीं होती। और जब हम इसका अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, कीमा अपने ही पानी में पकेगा। और तो हमने इसको ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए रख देना है। 5 से 10 मिनट के बाद हमने इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी डाल देनी है और उसको अच्छी तरीके से भूनना है। और उसके ऊपर जब हमने टमाटर ऐड करने हैं, मैंने टमाटरों के ऊपर नमक ऐड किया है, ताकि टमाटर जो हैं वो जल्दी नरम हो जाएं। अब इस कीमे ने टमाटर और अपने ही पानी में पकना है। इसमें हमने मज़ीद कोई वाटर ऐड नहीं करना और बहुत दम वाली आंच पे इसको ढक्कन दे के रख देना है। आंच बहुत हल्की होनी चाहिए, ताकि पानी ड्राई ना हो जाए। और जब पानी ड्राई होने लगेगा तो हमने इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है और उसको अच्छे तरीके से भून लेना है। मसाला जब बिल्कुल भून जाएगा, वो ऑयल ऊपर आ जाएगा और इसमें कोई भी पानी नहीं रहेगा, तो हमने इसमें एंड में गरम मसाला ऐड कर देना है। और आप जो टमाटर हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको बहुत अच्छी मुनासिब सी क्वांटिटी बताई है। और इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे हरा धनिया, कुटी हुई अदरक और हरी मिर्चों के साथ। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप सर्विंग के टाइम ऐड करें या इसमें थोड़ा सा ऐड करके इसको ढक्कन दे के रख दें। और ये मज़ेदार सा कीमा आपका तैयार है। मैंने इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए कोयले का दम दिया था। कोयले को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और जब वो दहक गया है तो उसको मैंने एक ब्रेड का पीस रख के उसके ऊपर रख के आराम से आपने रखना है, हाथ नहीं जला लेना। और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है तो और फ़ौरन से ढक्कन दे देना है, तो उसके अंदर एक मज़े की कोयले की स्मेल आ जाएगी, जिस तरह ये बारबेक्यू पे पका है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें दे सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें। और थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन दे के रख दें, ताकि कोयले की स्टीम जो है वो पूरे फ्लेवर उसमें आ जाए। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।